चरण के कार्यों का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीठ शरण पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र गढ़वाली की प्रतिमा अनावरण व स्मारक का किया लोकार्पण। गांधी जयंती पर कांग्रेस का आज से 3 अक्टूबर तक चलेगा व्यापक जन अभियान। गांव में युवा चौपाल, महिला चौपाल, किसान चौपाल लगाएगी कांग्रेस। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 5000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। कोरोना संक्रमण के चलते देरी से खुले हेमकुंड के कपाट। चारधाम यात्रा में मिलेगी अब सहूलियत। केदारनाथ धाम के लिए आज से शुरू होगी हेली सेवा। आवेदन के बाद दे सकेंगे किराया। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन। त्रिशूल पर्वत पर चढ़ाई करने जा रहे नौसेना के 5 जवान और एक पोर्टर लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के विशेष विमान से 10:42 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद हेलीकॉप्टर में सवार होकर पौड़ी के लिए रवाना हो गए। पीठ शरण पेशावर कांड के नायक व स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव है। रक्षा मंत्री गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही यहां बने स्मारक का लोकार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों एवं वीरचंद्र गढ़वाली के परिजनों को भी रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के अलावा सांसद, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, काबीना मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, हरक सिंह रावत आदि ने भी स्वागत किया। और आपके लोकप्रिय सांसद हैं ऐसे तीरथ सिंह जी रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बयानों से ऐसा लगता है कि वो किसी तरह के दबाव में हैं। कुछ लोगों के बहकावे में कैप्टन अमरिंदर सिंह आ रहे हैं, जबकि पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमेशा सम्मान दिया। इनकी तुलना में कांग्रेस के कई नेताओं को कम अवसर मिले, बावजूद इसके वो कुछ लोगों के बहकावे में हैं। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी मामले में कार्रवाई नहीं की और इसलिए विधायकों ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। मन से इस बात को कहना पड़ रहा है कि उनकी वो जो ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बाहर भी रहे, लेकिन उन्होंने सेकुलरिज्म को अपनी पॉलिटिक्स का हमेशा कोई इशू माना और आचरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर कल उधम सिंह नगर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 2 अक्टूबर के मौके पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड का 191 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा रुद्रपुर के गांधी मैदान में लगाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल शनिवार को दोपहर 1 बजे के बाद सीएम रुद्रपुर के गांधी मैदान में पहुंचकर करेंगे। इस दौरान सीएम द्वारा जनता को भी संबोधित किया जाएगा। सूत्रों की माने तो कल मुख्यमंत्री
रुद्रपुर वासियों को कई सौगात भी दे सकते हैं, कई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि अपने उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 191 फुट का 191 और उसका यहाँ देखिए स्थापना हो रही है। और कल 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी और हमारे प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, नगर विकास मंत्री श्री बंशीधर भगत जी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, उनका आना सुनिश्चित हो रहा है। उनके करकमलों से सारे कार्यक्रम होंगे। और जो पिछले दिनों नजूल का मामला कैबिनेट की मीटिंग में पास किया है सीएम साहब ने। रेलवे प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा ने सुमेरपुर में रेलवे का कार्य बंद कर मेगा कंपनी के कार्यालय पर तालाबंदी की। साथ ही फैसला लिया कि 15 दिन के भीतर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने सुमेरपुर में चल रहे रेलवे के कार्य को बंद कराया। इस दौरान एसडीएम और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में बेरोजगारों की सूची सौंपी गई। आंदोलनकारियों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनी को 15 दिन का समय दिया है। हम यहाँ पे बहुत माना 2 सालों से हम यही झेल रहे हैं। माना इनकी अपनी चल रही, हमारी जो मांगे थी वो अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं हुई, मांगे पूरी नहीं हो। हमने रास्तों के लिए बोला था, पहले तो रोजगार का मामला था, रोजगार भी हमारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर ले रहे हो, जो उनका चलेगा वही चल रहा है। हमने रास्तों के लिए बोला, सड़क था 2.5 किलोमीटर सड़क, वो भी नहीं बनी। पानी, बिजली और जो इनका जो ब्लास्टिंग चल रहा है उनके लिए हमारे जो मकानें जो ऐसे क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की पहले से सोच रही है कि ये पहाड़, विकास की किरण इन पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचे। अगर रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसके कहीं हम विरोधी नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है जिस पहाड़ की लड़ाई युवाओं के बेरोजगार को लेके लड़ी गई थी, आज उसका युवा रोजगार के लिए सड़कों पे है। और वो भी वो युवा जो इन प्रोजेक्टों के कारण प्रभावित हुआ है। ज़मीन इनकी उजड़ी है, बर्बाद ये हुए हैं, लेकिन कंपनी, जबकि स्थानीय स्तर पे जो है जितने भी प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं, ये मांग हमारी थी कि 80% स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार सुनिश्चित किया जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं सरकार यहाँ के युवा की पैरवी नहीं कर रही है। और जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट संचालित कर रहे हैं, जो भी कंपनियाँ यहाँ पे हैं, वो बिल्कुल युवाओं की अवहेलना कर रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने भी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसके डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना।
दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं कांग्रेस पार्टी की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी और गढ़वाल मंडल भ्रमण कार्यक्रम के तहत वो बड़कोट पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा संजय डोभाल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद यमुना घाटी के सभी पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने सूबे की वर्तमान सरकार को काला अध्याय की उपाधि देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश को नेतृत्व को स्थिर नहीं कर पा रही है तो विकास की क्या उम्मीद की जाए। कि कांग्रेस को लोग छोड़कर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति की एक आयु होती है किसी में भी काम करने की, और जब आपका पार्टी की रीति नीति से अगर मन उठ गया है तो ऐसे में आपको रोकने से कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को ये स्वच्छंदता और स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जिस भी दल में चाहे उस दल में जाए, लेकिन जनता को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे अवसरवादी लोगों को चिन्हीकरण करना है। अब ऐसे अवसरवादी लोगों को सबक सिखाना है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जिनके लिए जनहित कभी सर्वोपरि नहीं होता, जिनके लिए प्रदेश का या विधानसभा का विकास सर्वोपरि नहीं होता, स्वयं का विकास सर्वोपरि होता है, ऐसे लोगों को जनता ने अब चिन्हित करना है। नैनीताल के विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि प्रसार केंद्रीय सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुपालन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव व विधिक सेवा सप्ताह का उत्सव मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा व मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय उपस्थिति में किया जाएगा। उक्त विधिक सेवा रथों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। गरीब से गरीब जो जनता है, मजदूर क्लास या जो भी आप अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं, सीनियर सिटीज़न और जिनकी इनकम 3 लाख से कम है सालाना में, उन लोगों को जो है कानून के प्रति जागरूक करना इसका मकसद है। और इसके लिए हम लोग जो है नालसा के आदेशानुसार जो है 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इसके लिए हम जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले स्तर पे, गांव स्तर पे, तहसील स्तर पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रानीखेत जिले को अस्तित्व में लाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। रानीखेत वासियों ने कई आंदोलन भी किए, लेकिन जिला अस्तित्व में नहीं आ पाया। अब एक बार फिर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नागरिकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसे क्षेत्रीय विधायक करण महारा व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने भी समर्थन दिया है। नागरिकों ने जल्द ही जिले का गठन नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे प्रदेश में जिलों की डिमांड उठी हुई है। रानीखेत जिले की मांग सबसे पुरानी मांग है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में से ही जिले की मांग उठ रही है। वेंकट रमन की चाहे वो कमेटी रही, उसने इसको प्रस्ताव किया था, इसको पास किया था, उसके बावजूद भी नहीं बन पाया।
मुलायम सिंह जी के टाइम पे एडीओ बैठाए गए लेकिन वो वापस ले लिए गए। और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने 2011 15 अगस्त को इसकी घोषणा की और जियो जारी किया, लेकिन उसके बाद जो 4 महीने का समय मिला उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको धरातल पे नहीं उतारा। जबकि बीजेपी जब मायावती जी ने चंपावत और बागेश्वर को बनाया तो उन्होंने 1 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया था। ये इच्छा शक्ति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है और हमेशा रानीखेत चला जाते रहा। इस वाले विषय पे मुझे ये भी कहना है कि जब 15 अगस्त को राजधानी जिले की घोषणा की गई उसके 25 दिन के अंदर बनी बनाई 1965 की ट्रेजरी को सब ट्रेजरी कर दिया गया, तो ये अपने आप में सीधा सीधा संकेत था कि जो घोषणा की गई है वो राजनीतिक षड्यंत्र है और केवल चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से किया गया था, इसीलिए रानीखेत जिला नहीं बन पाया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस रात दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे सिकंदर कलेर को खटीमा मुक्तिधाम में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोठियाल व दिल्ली से आए विधायक और प्रदेश प्रभारी इस दौरान खटीमा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इससे आम आदमी पार्टी में शोक की लहर है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी मृतक सिकंदर कलेर की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चल पाएगा। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सिकंदर कलेर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। जो हमारे यहाँ पर पूर्व आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थे एसएस कलेर जी, तो उनके बेटे का आकस्मिक कल निधन की खबर सुनते ही पूरा शहर में बड़ा सारे लोग दुखित हैं और यहाँ पर अभी आज मुक्तिधाम में आए हुए हैं। उनकी अंतिम जो है यहाँ पर विदाई समारोह और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मुक्तिधाम में आए हुए हैं खटीमा के। नैनीताल में आज से वन्य जीव सप्ताह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत वन विभाग चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं समेत स्थानीय लोगों के लिए 12 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद पाटिल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो नैनीताल की मॉल रोड होते हुए पाइंस तक गई और वापस मल्लीताल पंत पार्क पर आकर समाप्त हुई। वहीं मुख्य वन संरक्षक तेजस्विनी अरविंद पाटिल ने बताया कि चिड़ियाघर में सप्ताह भर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे लखनऊ में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मुझे इंटरेस्ट आ गया, इसलिए आ गया। बहुत जोरदार। जानते हैं कि नैनीताल जू ने पहले से ही हमेशा से बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है और वाइल्ड लाइफ वीक में हम उनकी प्रतियोगिताएं करवाते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने आप को वाइल्ड लाइफ से या जंगलों से ज़्यादा जुड़े,
तो इस साल भी हमने स्टार्टिंग की है ये मैराथन से, जो रन फॉर वाइल्ड लाइफ है। उसके बाद हम लोग ने अलग अलग प्रतियोगिताएं करी है। कोविड के साथ चलते हुए हम लोग ने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी करी हुई है। और हमने एक ये पहल की हुई है कि जो दूर दराज से गांव है वहाँ से बच्चों को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारी खुशी से हम उनको हमें बुलाएंगे और उनको हम जू और नैनीताल दिखाएंगे। जो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा उनके लिए बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे जो दूर दराज के बच्चे जो ज़्यादा एक्सपोजर जिनको नहीं होता है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल डोईवाला में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेता हरेंद्र बालियान ने कहा कि किसानों की मुख्य मांगे मिल का मरम्मत कार्य 1 नवंबर तक पूरा किया जाए, नए पेराई सत्र को 15 नवंबर तक शुरू किया जाए। साथ ही कहा कि डीजल, उर्वरक, दवाइयां, मजदूरी, कृषि उपकरण आदि के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक तय किया जाए। जिलाध्यक्ष किसान यूनियन सुरेंद्र खालसा ने कहा कि पहले 2 पखवाड़े में डोईवाला सोसाइटी को इंडेंट में प्राथमिकता दी जाए, जिससे किसान समय पर गेहूं की बुआई कर सके। मिल में किसानों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह और शौचालय की व्यवस्था की जाए और यार्ड को पक्का किया जाए। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दा हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।